नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नरेंद्र मोदी 3.0 को लेकर अब कयास लगने लगे हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों एनडीए में बने रहेंगे तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को कल एनडीए की बैठक में सर्व संसदीय दल का नेता चुना गया, तो अब ये माना जा रहा है कि 8 जून को प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्या वो शपथ ग्रहण कर पाएंगे? तो इस वीडियो में हम आपको यही समझाते हैं। बीजेपी के पास अपनी महज 240 सीटें हैं। बहुमत के लिए उसे 32 और सीटों की जरूरत है। टीडीपी और जेडीयू मिलाकर 28 सीटें जीत चुकी है। चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं। तो इस तरह से 3 सहयोगियों की बदौलत बीजेपी 272 के बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर ही टिका है, या फिर इन दोनों के साथ के बिना भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से अकेले बीजेपी के पास 240 हैं। एनडीए के पास 294 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा है, यानी एनडीए के पास बहुमत से 22 सांसद ज्यादा हैं। अगर सिर्फ चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ते हैं तब भी एनडीए का आंकड़ा 278 का होगा, जो कि बहुमत से 6 ज्यादा है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार भी साथ छोड़ देते हैं तब एनडीए का आंकड़ा होगा 266 और ये बहुमत के आंकड़े से 6 कम है। अब सवाल ये है कि फिर क्या होगा? तो अगर नीतीश और नायडू दोनों बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो ऐसे में एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा। फिर होगी राजनीति, जो कि इस देश के लोकतंत्र को और भी खूबसूरत बनाती है, क्योंकि उस वक्त काम आएंगे वो छोटे दल जो ना तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हैं और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ। इसके अलावा ऐसे वक्त में निर्दलीय सांसदों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तब भी एनडीए के पास 266 का आंकड़ा है, जो बहुमत से महज 6 कम है। और इन 6 सीटों की भरपाई तो बीजेपी कुछ छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों के साथ मिलकर कर सकती है। इस चुनाव में कुल 7 निर्दलीय सांसदों ने जीत दर्ज की है और इन 7 सांसदों में लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा, बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद, दमन और दीव के सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल, महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा के सांसद विशाल प्रकाश बाबू पाटिल, खडूर साहिब के सांसद खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह, फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा और बिहार की पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल हैं। इन 7 लोगों में से पप्पू यादव, अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा के अलावा और 4 निर्दलीय सांसद जरूरत पड़ने पर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। बाकी 2 और की जरूरत होती है तो उसकी भरपाई तो हो ही जाएगी। अब चाहे वो भरपाई जगनमोहन रेड्डी कर दे या फिर कोई और, लेकिन इन सीटों की भरपाई तो हो ही जाएगी। लिहाजा बिना नीतीश कुमार और बिना चंद्रबाबू नायडू के भी सरकार बनाने की नौबत आई तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। छोटे दलों और निर्दलियों के साथ बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर ही जाएगी।